विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा अभी कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर पार्टी लड़वाएगी तो ज़रूर लड़ेंगे। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन परिवार को इसमें लाना, एक तो शुरू ही परिवार ही के विवाद से पार्टी का विभाजन हुआ। तो शक हो तो हम पूरा पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन हुआ है, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी लिखी है, जो जवाब है वो सब मेरे पास मौजूद है। करप्शन है, एक चेंज का माहौल है। नौकरी के मामला में 5.5 लाख लोगों को नौकरी दी, और काल में जो जदयू और बीजेपी का रहा सिवाय वो 17 महीना का, उसके खिलाफ लोग निश्चित रूप से हैं। अभी काम हो रहा है 99%। वो तो हमारे टाइम ही में सारा कुछ को स्वीकृत करा करके पास करके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे राजधानी रुकने की बात हो, बड़े बड़े खगड़िया डेफिनेटली टेक। आज वो अनाउंस हो गया है। पार्टी महागठबंधन में है जो लीडर्स हैं, उनका तो है ही कि भाई चेंज होना ही चाहिए। रैली हुआ था यहाँ पर, उसमें भी देखा गया कि बहुत कम लोग उसमें आए। हाइप था, उसमें 80% गिरावट आया। नीतीश जी को भी बोला जा रहा है नए नए चेहरे आते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनावी वर्ष में जहां एक तरफ अब सारे पहलवान मैदान में नजर आ रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी हैं और वरिष्ठ नेता हैं जिनसे बात करना काफी जरूरी हो सकता है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि पूर्व सांसद महबूब अली केसर है। सीधे जुड़ेंगे, बिहार की राजनीति से बात करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि अभी बिहार की राजनीति को हम देखें तो परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। जो कल आपके साथ नहीं थे वो आज आपके साथ हैं। कई नई पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई है। कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? देखिए, बिहार की राजनीति में हम लोग को तो बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस बार एक चेंज का माहौल है। हम लोग तो दिन रात घूमते रहते हैं अपने क्षेत्र में, हो सिमरी बख्तियारपुर है या आसपास में सुपौल हो, मधेपुरा हो, खगड़िया हो। बिला शक एकदम मैंने मोस्ट डेफिनेटिवली लोग चेंज चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह के ग्राउंड लेवल पर करप्शन है, महंगाई है, और सारे लोग किसी न किसी वजह से बिल्कुल परेशान है, कि एक माहौल है कि सब लोग चेंज चाहते हैं। अच्छा, 17 महीना में जो हम लोग के महागठबंधन के जो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, कोई विवाद नहीं है, उनको होना ही है। कांग्रेस भी उसको एक्सेप्ट करती है। अभी के माहौल में जो महागठबंधन, सभी लोग इस पर राज़ी हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हम लोग की सरकार बनी। तो ये 17 महीना का जो उनका डिप्टी सीएम का जो पीरियड रहा, उसमें जो काम पूरे बिहार के लिए किया उन्होंने, खास करके नौकरी के मामला में 5.5 लाख लोगों को नौकरी दी, और भी अभी भी जो नौकरी हो रहा है उन्हीं के टाइम का पास किया हुआ है। तो उससे एक बड़ा उनके प्रति, और जो नियुक्ति हुई टीचर्स की, उसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहा। कहीं से कोई किसी किस्म का उसमें कोई बू नहीं आया उसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। और आज भी जहाँ जहाँ टीचर्स जाते हैं सब लोग उस नियुक्ति की तारीफ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, और महागठबंधन में जितने पार्टीज़ हैं और नए नए पार्टी, जैसे आपने बताया अभी कि पान समाज की भी एक पार्टी अभी बनी है। मुकेश सहनी जी तो है ही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है ही हैं, और भी लोग जो जिनसे बात हो रही है, हमको लगता है कि उन लोग का भी रुझान महागठबंधन की तरफ है। और ऑल इन ऑल हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा इस बार महागठबंधन का प्रदर्शन रहेगा। और जिस तरह से 15-20 साल के अंतरकाल में जो जदयू और बीजेपी का रहा सिवाय वो 17 महीना का, उसके खिलाफ लोग निश्चित रूप से हैं। एक सवाल ये भी है, अगर हम खगड़िया की बात करें तो आप वहाँ से सांसद भी रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो राजेश वर्मा जी सांसद है। क्या लग रहा है, क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? क्योंकि आपके समय में काफी काम हुए जिसका उद्घाटन अब राजेश वर्मा जी कर रहे हैं। कि सब सवाल आप ही की जवाब आप ही दे दिए, इसीलिए बहुत कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो भी अभी काम हो रहा है 99%, वो तो हमारे टाइम ही में सारा कुछ को स्वीकृत करा करके पास करके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे राजधानी रुकने की बात हो, बड़े बड़े काम के लिए। और सब छोटा मोटा तो जो पाइपलाइन में था वो अभी हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर के हमने बार बार
पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी किया, यहाँ तक के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग जब मिल रहे थे, लोजपा के जो 5 विधायक थे उस टाइम में, तो उसमें भी हमने उनको दिया था और हमको जवाब भी आया था उनके ऑफिस से कि क्योंकि आपका ज़िला जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, माने पिछड़े डिस्ट्रिक्टों में आता है, तो उसमें निश्चित तौर से अगला जो ये होगा उसमें प्रायोरिटी पर आपका होगा। तो वो आश्वासन जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ से आया, जब भी हम मुख्यमंत्री से मिले उनका भी आश्वासन आया कि नेक्स्ट फेज़ में आपका खगड़िया डेफिनेटली टेक ओवर। आज वो अनाउंस हो गया है। राजधानी के स्टॉपेज के लिए हमने जितने मीटिंग्स हुए यहाँ पर, जोनल मीटिंग आपके सोनपुर का, उसमें हर इसमें उठाया जीएम के यहाँ तक के आपके बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास दो तीन चेयरमैन बदले, सबके पास गए, पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया, प्रधानमंत्री से जो मिलने गए उसमें राजधानी के स्टॉपेज की भी बात थी। और लास्ट में जब हम लोग चुनाव से 6 महीना पहले, अभी जो उस टाइम में जो रेल मंत्री थे अभी भी वही हैं, अश्वनी जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि नेक्स्ट इसमें आपका होगा। तो इलेक्शन के 2 महीना के बाद वो अनाउंस हो गया। तो ये उनकी किस्मत अच्छी है कि उसका जो हमने किया था उस सब का बेनिफिट उनको तथाकथित उनको मिल रहा है। हालांकि मिलना नहीं चाहिए, सब सारे लोग जानते हैं, जनता वहाँ की जानती है कि सब में एफर्ट मेरा था। और तो आप जानती हैं, आप तो खुद खगड़िया के, आपको तो पता ही है कि सारा एफर्ट्स हम लोग, और अगर किसी को शक हो तो हम पूरा पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन हुआ है, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी लिखी है, जो जवाब है, वो सब मेरे पास मौजूद है। ये तो रही सवाल सर, एक और सवाल उठता है कि अब जो पार्टियां आपके साथ नहीं थी अब वो आपके साथ हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है, आपने हराया, आपके बेटे ने मुकेश सहनी को हराया, क्या सीटों को लेकर खींचतान होगी आप लोगों में? देखिए, सीटों को लेकर के कोई खींचतान होने की संभावना नहीं है। अभी तो एक बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल जी भी थे और खड़गे साहब भी थे, और उसके बाद फिर अगले मीटिंग में फिर मुकेश सहनी जी और कम्युनिस्ट के और कांग्रेस के बीपीसीसी प्रेसिडेंट और इंचार्ज जो थे उन लोग थे। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। और जो सिटिंग सीट है, हमको लगता है कि उसमें तो कहीं से कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, अनलेस बहुत ही ऐसा हो कि बिल्कुल बहुत ही ख़राब रेपुटेशन किसी वजह से हो। हम नहीं समझते कि सिटिंग सीट में कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। और जो भी होगा बैठ कर के आपस में देखिए, सबके दिल में है कि इस बार जब पब्लिक के बीच में है तो जो नेता हैं उनको तो है ही है, जो पार्टी महागठबंधन में है, जो लीडर्स हैं उनका तो है ही कि भाई चेंज होना ही चाहिए। तो हम नहीं समझते कहीं होगा, कुछ होगा, इधर उधर होता ही है। अगर सब पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, मेरा ये आदमी लड़े, वो आदमी, सब बैठ करके सब तय हो जाएगा। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा अभी कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर पार्टी लड़वाएगी तो ज़रूर लड़ेंगे। कौन सी सीट होगी, कौन सी सीट की इच्छा हम रखते नहीं हैं? जानते, ये तो जब बैठक होगी, क्या कमिटमेंट महागठबंधन के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को है या किसी इंडिविजुअल को, हो सकता है कि बहुत काम उन्होंने आरजेडी के लिए किया हो जब हम नहीं थे आरजेडी में। तो ये सब तो बात की बात है, देखा जाएगा। अगर हम देखें तो आपने तो चिराग पासवान की पार्टी जब 2020 में थी, उसके बाद पार्टी टूटी, चाचा की पार्टी बनी, भतीजे की पार्टी बनी, अब आप राजद में हैं। अब चिराग पासवान का पारिवारिक विवाद राजनीतिक विवाद में बदल रहा है, कैसे देखते हैं, इसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा? देखिए, ये तो जो भी वो भी देखिए, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन परिवार को इसमें लाना, एक तो शुरू ही परिवार ही के विवाद से पार्टी का विभाजन हुआ, पार्टी बटी। जो जो गलत था उस टाइम में हम लोग भी चाहते थे कि किसी तरह से चिराग जी को भी मीटिंग में बुलाया जाए, और जो बात है खैर नहीं, वो तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो चिराग जी के बड़ी माँ जो हैं उनको लेकर के, और फिर पारस जी की वाइफ को लेके, ये सब बहुत अच्छा नहीं लगता है। और हमको लगता है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। और ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं, हमको तो जो पता चला कि एक रूम में खाली ताला मारा गया, तो उसी को मीडिया के ज़रिए, जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसके ज़रिए बात का बतंगड़ ज़्यादा बनाया गया ताकि इसको और उछाला जाए। तो हम नहीं समझते, उसके बाद 1-2 दिन चला है मीडिया उडिया में, उसके बाद तो मामला सब दबा ही हुआ है। तो परिवार का जो मामला है वो परिवार में ही रहना चाहिए और उसको सॉल्व कर देना चाहिए, उसको राजनीति से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। अब
कई नई पार्टियां भी आ चुकी है। प्रशांत किशोर हैं, एक तरफ पांडे जी हैं, दूसरी तरफ शिवदीप लांडे जी हैं। दोनों ने पार्टियां बना ली हैं और आईपी गुप्ता का नाम भी आपने लिया। क्या लगता है ये सब हवाई पार्टियां हैं या फिर इसका असर दिखेगा चुनाव में? अ, देखिए, प्रशांत किशोर जी तो बहुत दिन से 1.5 साल से पूरे हर ज़िला, हर ब्लॉक में उनके आदमी घूम रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सब कुछ माने मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं समझते कि उनका सीट में कुछ भी परिवर्तन माने उनको कुछ भी फ़ायदा होने का उम्मीद अगर उनको है तो हम समझते हैं कि बेबुनियाद है। क्योंकि उनका जो भी रैली हुआ था यहाँ पर, उसमें भी देखा गया कि बहुत कम लोग उसमें आए और बाई इलेक्शन के बाद से जो बिहार में 4 बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद और फिर उनका जो रैली हुआ, इन दोनों चीज़ों को लेकर के बाद हम समझते हैं कि उनका जो भी एक हाइप था, उसमें 80% गिरावट आया। ये हम लोग माने महसूस कर सकते हैं, ये पैल्पेबल है। अगर हम लोग जाएँ गाँव देहात में लोगों से बात करें, तो 4-5 महीने पहले या बाई इलेक्शन से पहले जो एक हाइप था कि बड़ा मेहनत हो रहा है, हर ब्लॉक में, हर बूथ लेवल पे काम हो रहा है, ये हो रहा है और बड़े-बड़े बात किए जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, वो सब हम समझते हैं कहीं न कहीं फ्लॉप हो गया। फ्लॉप शो हो गया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, लगातार ये इल्ज़ाम लगता है महागठबंधन पर कि आप लोग इंटैक्ट नहीं है। एनडीए वाले कहते हैं कि जहां हम लोग 5 पांडव जो है इकट्ठे हैं, साथ में हैं, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें, कांग्रेस का सुर अलग है, आरजेडी का सुर अलग है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, मुकेश सहनी भी काफ़ी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। क्या महागठबंधन इंटैक्ट है या फिर गड़बड़ है कुछ? 100% इंटैक्ट है अभी, और ख़ास करके ये 2 मीटिंग के बारे में जो हमने ज़िक्र किया, उसके बाद तो और भी लोगों को भी, हम लोग को तो था ही था, लोगों को भी विश्वास होना चाहिए कि महागठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। लोग अपना-अपना डिमांड करेंगे, ज़्यादा सीट डिमांड करना स्वाभाविक है, करेंगे और उसमें फिर बार्गेन होगा, फिर उसमें बैठक होगी। लेकिन मूल रूप से सारे लोग चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन का, पब्लिक से लेके नेता तो चाहते ही हैं, इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सीएम फेस की बात करें तो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। अब सीएम फेस की तो हम लोग महागठबंधन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उन लोग में तो आए दिन नए-नए चेहरे आते हैं और नीतीश जी को भी बोला जा रहा है कि चुनाव के बाद देखेंगे कि वो होंगे कि नहीं होंगे। तो गठबंधन में जो प्रॉब्लम है, हम लोग के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। चलिए देखिए, पूरी तरीके से तैयारी हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जहां एक तरफ एनडीए ये कहती है कि महागठबंधन इंटैक्ट नहीं है, एकजुट नहीं है, तो दूसरी तरफ सीधे तौर पे आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन भी इंटैक्ट है। और इस बार कहीं न कहीं महागठबंधन जिस तरीके से परफॉर्म करेगी, कहीं न कहीं खतरा तो ज़रूर होगा एनडीए वालों को। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।